बड़ी खबर की लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए बने INDI अलायंस की एकता सत्ता के सेमीफाइनल में ही दरकती दिख रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर जेडीयू ने अब अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी लिस्ट में भी जेडीयू ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 5 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया गया था। ऐसे में अब जेडीयू ने मध्य प्रदेश में 10 का दम दिखाने के लिए मैदान में उतर गई है। विधानसभा चुनाव में आज जेडीयू ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। जाहिर तौर पे जेडीयू के इस कदम से बिहार के सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी काफी चर्चा हो रही है कि आखिर जेडीयू की मंशा क्या है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बावजूद इसके जेडीयू का वहां पे उम्मीदवार उतारना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन 2 दिन पहले पहली लिस्ट जारी हुई थी और दूसरे लिस्ट को आज जेडीयू ने जारी किया, यानी कि अब तक 10 उम्मीदवार जेडीयू ने उतार दिए हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं हिमराज जी। हिमराज जी, जेडीयू की इस कदम को क्या समझा जाए? माना जा रहा था कि नीतीश कुमार सूत्रधार एनडीए का और इंडिया गठबंधन बहुत एकजुट है, लेकिन इंडिया गठबंधन को बनाने वाले ने ही वहां पे उतार दिया और भ्रम की स्थिति हो गई है कि भाई इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है क्या? देखिए, सब कुछ ऑल इज वेल है और इंडिया गठबंधन का निर्माण 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है और हमारा मिशन है, हमारी जो मकसद है यही है कि हम 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएं। लेकिन उन कार्यक्रमों से, इंडिया के गठबंधन के कार्यक्रमों से, जो विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है, राज्यों में जो हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, उन राज्यों का उससे कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन एक बात बताइए हिमराज जी, इतनी सारी कमेटियां बना दी गई, इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात भी हो गई, लेकिन ये भी बोला जाता है कि भाई जो 5 राज्यों का चुनाव वो सेमीफाइनल है। लेकिन अगर अभी आपकी एकजुटता नहीं दिखी और बाद में परिस्थितियां बदल गई तो फिर कैसे होगा? देखिए, हम साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा मकसद 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना है और इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन का